ये कहानी एक घोस्ट स्टोरी तो है, लेकिन ये वीडियो आपको डराने से ज़्यादा रुला देगी। ये कहानी उन तीन बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में है जिन्होंने आपस में मिल के एक दूसरे के साथ रहने की और मरने की कसमें खाई थी। इस कहानी में जो तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके नाम है मारिया, उसका हस्बैंड और टेरी। मारिया ने अपनी ये स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की है और मैं चाहता हूँ आपको ये स्टोरी बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप ज़रूर से इमोशनल हो जाओगे। मारिया और उसके हस्बैंड की शादी के टाइम पे जो सबसे बेस्ट आदमी था वो था उनका बेस्ट फ्रेंड टेरी, जो कि 2 साल पहले मर चुका। टेरी की डेथ मारिया और उसके हस्बैंड की शादी के 2 साल के बाद ही हो गई और ये बिल्कुल ही अचानक हो गया। कोई उसको बीमारी नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही। जिस रात टेरी की डेथ हुई उस रात मारिया और उसके हस्बैंड ने टेरी के साथ काफ़ी सारी बातें भी की थी, उसका मजाक भी उड़ाया था, उसके साथ मजाक मस्ती किए थे। लेकिन टेरी जो है रात में सोया और वो कभी उठा ही नहीं। मारिया के हस्बैंड को जो है फ्यूनरल में बुलाया गया था, लेकिन ये लोग इतने उस टाइम पे फाइनेंशियली वीक थे कि फ्यूनरल के जो सूट थे उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्होंने कहीं ना कहीं से पाई पाई जोड़ जोड़ के एक स्पोर्ट्स कोट को बनवाया, जो कि उनको करीब करीब $700 का पड़ा था। मारिया के जो हस्बैंड है वो 6 फीट 8 इंच के हैं, जो कि काफ़ी हाइट में ज़्यादा बड़े हैं और लगभग 300 पाउंड उनका वेट है। तो काफ़ी वो ह्यूज हैं, बल्क में हैं, तो इसीलिए उनके जो कपड़े हैं वो कस्टमाइज्ड बनवाने पड़ते हैं, इसलिए इनको काफ़ी महंगा पड़ा। ये सब जो है दिसंबर के टाइम पे हुआ था, तो इन्होंने सोचा था कि इस बार ये लोग क्रिसमस नहीं मनाएंगे क्योंकि इनके पास उस चीज़ के लिए पैसे ही नहीं थे। ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में, और इन्होंने इधर उधर से पैसे ढूंढना शुरू किया अपने घर में, इधर उधर जो भी अपने ड्रॉर्स वगैरह होते हैं। तो मारिया के हस्बैंड को कहीं से $50 मिले। मारिया के हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे उन्होंने एज अ क्रिसमस ट्रीट अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को एक गैम्बलिंग जो होता है उसके बाहर उन्होंने ड्रॉप किया था और वो लोग वहाँ पे गैम्बलिंग किए और वहाँ पे भी उन्होंने $300 जो हैं $300 उसको उन्होंने जीत लिया। वहाँ पे कहीं ना कहीं से इनको कुछ पैसे इनको पॉकेट्स में मिल गए, कुछ पैसे इनको कहीं से अचानक पता नहीं कैसे ढूंढने पे मिलते गए और एग्जैक्टली इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं रखे हुए $700 मिल चुके थे, जिससे इन्होंने अब क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। कुछ ही महीनों बाद इन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया जहाँ पे अब ये रहते हैं, और इसी के साथ साथ जो है काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें भी इनके साथ होने लग गई। मारिया की शादी से पहले टेरी और मारिया के हस्बैंड जो थे ना वो रूममेट्स थे, तो वो साथ में रहते थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ते थे एक दूसरे से, जैसे कि कोई बूढ़ी अम्मा लड़ती है ना, बिल्कुल ही वैसे ही। मारिया के हस्बैंड को जो है रात में टीवी देखना पसंद था, लेकिन टेरी को टीवी देखना पसंद नहीं था। इस घर में आने के बाद जब जब मारिया के हस्बैंड जो है शाम को टीवी चलाने की कोशिश करते हैं बट टीवी ऑन ही नहीं होता, और जब वही रिमोट लेके मारिया टीवी ऑन कर लेती है तो टीवी ऑन हो जाता है। तो इस टाइप के काफ़ी इंसिडेंट्स होने लग गए इन लोगों के साथ। एक बार क्या किया, जो मारिया के हस्बैंड थे उन्होंने रिमोट को लिया, उसको पूरा खोल खाल दिया कि देखो ज़रा इसमें क्या खराबी है। तो बट उसमें कुछ खराबी ही नहीं थी, क्योंकि सेम रिमोट जब मारिया यूज़ करे तो टीवी चल रहा है और जब मारिया के हस्बैंड यूज़ करे तो टीवी चल ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे फिर से क्रिसमस का टाइम आ गया। तो क्रिसमस के टाइम पे जो है ना क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है लाइट्स वगैरह से। टेरी को फ्लैशिंग लाइट्स पसंद हुआ करती थी और जो मारिया का हस्बैंड है उसको सॉलिड लाइट पसंद थी, और इस चीज़ के लिए भी मारिया के हस्बैंड और टेरी में बहुत भयंकर लड़ाई हुआ करती थी। जब दोनों में से कोई एक नहीं देख रहा होता था तो कोई ना कोई जो है अगर लाइट सॉलिड है तो उसको फ्लैशिंग कर देता था, अगर लाइट फ्लैशिंग है तो उसको सॉलिड कर देता था। तो इन दोनों की लड़ाई हमेशा से ऐसी चलती रहती थी। तो मारिया और उसके हस्बैंड ने ट्री को डेकोरेट कर लिया, लाइट को इन्होंने सॉलिड कर रखा था, लेकिन जब जब मारिया का हस्बैंड ट्री को देखता था तो वो लाइट्स जो चेंज होकर फ्लैशिंग लाइट्स हो जाती थी। मारिया के हस्बैंड ने सोचा कि बल्ब में कोई डिफेक्ट है तो उसने बल्ब को ही चेंज कर दिया, बट बल्ब में कोई डिफेक्ट नहीं था, बल्ब बिल्कुल ठीक था और लाइट्स ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग लाइट्स हो जा रही थी। तो मारिया जब ऑफिस से आती थी तो मारिया का हस्बैंड उसे बोलता था कि तुम लाइट्स को देखो ज़रा, ये फ्लैशिंग लाइट्स हो रही है। तो जब भी मारिया लाइट को देखती थी तो वो फ्लैश नहीं कर रही होती थी, वो बिल्कुल सॉलिड रहती थी। लेकिन जब जब मारिया रूम से बाहर चली जाती थी वो लाइट फिर से फ्लैशिंग लाइट्स बन जाती थी। तो मारिया को लगता था कि ये बिल्कुल ही बिलीवेबल ही नहीं है और ये वही सब हो रहा है जैसा कि टेरी होता तो टेरी करता। कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक पग को जो है पाला और उसका नाम रखा इन्होंने सारा। टेरी और मारिया दोनों को ही पग्स बहुत पसंद थे
थे और वो उनके साथ बहुत मतलब उनके साथ पग्स के साथ खेलना, उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते थे। एक बार सुबह के टाइम पे मारिया जो थी वो बाथरूम में शावर ले रही थी अपना, और उसको बाहर से जो है ना फुट स्टेप्स को सुनाई दे रहे थे, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे करीब आ रहे हो। मतलब तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमारी तरफ आ रहा हो तो हमें फुट स्टेप्स जो है फील हो जाता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। तो यही सब इंसिडेंट्स इन लोगों के साथ हो रहे थे और इन्हें बिलीव हो गया धीरे धीरे ये सब होते होते कि ये जो है टेरी आज भी इनके साथ है। एक कई बार जो है मारिया के सपने में टेरी आने लग गया और वो उनको बता रहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अचानक से मेरी डेथ हो गई, और ये सब। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स इन लोगों के साथ हुई है जो इन्हें बहुत ही इमोशनल करती है। इन लोगों ने लिटरली साथ में कस्में खाई थी कि हम में से जो भी मरेगा तो हम एक दूसरे को हॉन्ट करेंगे, मतलब उनको डराएंगे सपने में आके या वैसे ही। तो यही सब चीज़ें इनके साथ हो रही थी। तो यही था मारिया की स्टोरी जो कि मारिया ने हमारे साथ शेयर की थी। ये कोई हॉरिफाइंग स्टोरी तो नहीं थी, बट मुझे लगा ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में अपनी स्टोरीज भी बता सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो या इंस्टा पे भी बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।